साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इधर बाहर होने की वजह से मैं आपसे बातचीत नहीं कर पा रहा हूं। शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी, कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। हमें लगा उन बातों को आपसे साझा करना चाहिए। आप देख रहे हैं, आज हम इस वीडियो में यूपी टेट के विषय में आपसे बातचीत करेंगे। टीजीटी पीजीटी जो वर्तमान विज्ञापन है उसके विषय में बातचीत करेंगे और आगामी जो विज्ञापन आने वाला है उसके विषय में आपको जानकारी देंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर के आपसे जरूरी बातें करेंगे। आइए बातचीत शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा और आपका सीधा संवाद स्थापित हो पाए और आप शिक्षा संसार परिवार का हिस्सा बन पाए। साथियों, सबसे पहले आपको यूपी टेट के विषय में जानकारी दे दें। यूपी टेट का फॉर्म भरा जा रहा है। आवेदन की जो तिथि है वह 27 मार्च 2026 से प्रारंभ हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 26 अप्रैल 2026 है। कुल मिलाकर आपको फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। अब आपको करना क्या है, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना। अभ्यर्थियों की संख्या इतना ज्यादा होती है कि लास्ट में सर्वर भी धीरे चलता है और फॉर्म भरने के लिए बहुत समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं। तो आप अपना समय से फॉर्म वगैरह भर दें। अगर फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो संशोधन की तिथि 1 मई 2026 निर्धारित की गई है। साथियों, आप जानते हैं परीक्षा तिथियां पहले से ही घोषित की गई हैं। 2, 3 और 4 जुलाई को आपकी परीक्षाएं निर्धारित हैं। बहुत संभव है कि संख्या ज्यादा होने की वजह से 3 दिवसों में आपकी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अब इस बार के यूपी टेट में नया क्या होने वाला है? सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू हो सकती है। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू हो सकती है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होने की वजह से विवाद की स्थिति जरूर बनेगी, क्योंकि जब परीक्षा 3 दिवसों में या कई शिफ्टों में कराई जाएगी तो यह निर्धारित करना बेहद कठिन काम है कि किस शिफ्ट का पेपर आसान था और किस शिफ्ट का पेपर कठिन था। ऐसे में निश्चय ही विवाद की स्थिति बनेगी, लेकिन यह सारा कार्य आयोग का है। आयोग अपने स्तर से इन चीजों का हल निकालेगा। आप लोग फॉर्म भरकर अपनी तैयारी शुरू कर दें। आपको यह भी जानकारी दे दें, इस बार ईडब्ल्यूएस को 5% की छूट मिलने वाली है। जी हाँ, टेट परीक्षा पास करने के लिए जनरल कैंडिडेट को 60% अंक लाना अनिवार्य है। 150 प्रश्नों में जनरल कैंडिडेट को 90 प्रश्न करना होता है टेट क्वालिफाई होने के लिए। साथियों, आप एसएससी बैंक रेलवे या किसी भी टीचिंग एग्जाम, टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, जीडीसी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक से जुड़कर अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। टॉपर्स की पहली पसंद टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक के प्रश्न सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप भी टेक्स्ट बुक से जुड़कर बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक की तरफ से 28 से 31 मार्च तक पावर प्ले सेल लाया गया है। अगर आप टेक्स्ट बुक से जुड़ते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। हमारा कूपन कोड SSO12 यूज करें और मैक्सिमम डिस्काउंट पाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हैं। हमारा कूपन कोड है SSO12। जबकि आरक्षित वर्ग में 55% की अनिवार्यता है। 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको 82 अंक लाना अनिवार्य होता है आरक्षित वर्ग में। इस बार ईडब्ल्यूएस को भी 5% की छूट मिल रही है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी अगर 82 अंक लाएंगे तो वह टेट क्वालिफाई माने जाएंगे। साथियों, टेट की मार्कशीट इस बार डिजी लॉकर पर उपलब्ध होगी। अभी तक होता क्या था कि आप जहां परीक्षा देते थे वहां के डाइट से जाकर के अपनी मार्कशीट ले आते थे, लेकिन इस बार सारे परीक्षार्थियों को, सारे कैंडिडेट को डिजी लॉकर पर टेट की मार्कशीट उपलब्ध हो जाएगी। ये तो बातचीत थी टेट परीक्षा को लेकर। प्राइमरी वैकेंसी को लेकर क्या स्थिति है? सरकार के द्वारा बराबर दावा किया जाता रहा है कि छात्र और शिक्षक का जो रेशियो है, अनुपात है, वो प्राइमरी में ठीक है। चूंकि 2027 चुनावी वर्ष है, इसलिए नैतिक आधार पर सरकार के द्वारा वैकेंसी दिए जाने की संभावना बनती है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, टेट वगैरह पास हो जाएं, जिससे यदि आपको अवसर मिले तो ऐसा ना हो कि आपके पास टेट की डिग्री ना हो। तो अगर आपके पास टेट एग्जाम का मौका है तो मेहनत करके टेट एग्जाम पास कर लें। साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें, टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तैयारी आयोग के द्वारा की जा रही है। पेपर इत्यादि बन रहा है।
इसलिए आप लोग अब किसी भी प्रकार के संशय में न पड़ें कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। इस बार आयोग के द्वारा परीक्षा संपन्न करा ली जाएगी, आप लोग तैयारी करते रहें। टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन के संबंध में आपको बता दें, अधियाचन इत्यादि का कार्य पूरा किया जा चुका है। सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के पश्चात जुलाई तक आपको नया विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग लगे रहें, तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 परीक्षा के संबंध में आपको बता दें, आयोग के द्वारा परीक्षा से संबंधित सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इधर काफी दिनों से छुट्टी चल रही थी। सोमवार से आयोग में कार्य शुरू हो जाएगा और उसके पश्चात आपको असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 परीक्षा की सूचना जल्द ही प्राप्त हो जाएगी। आप लोग तैयारी करते रहें। आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और आपको जल्दी ही परीक्षा के संबंध में सूचना मिलेगी। साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 52 कब तक आने की संभावना है? आपको बता दें, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 52 भी आपको जुलाई तक देखने के लिए मिलेगा। आप लोग तैयारी करते रहें, लगे रहें। ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो हमने आपसे साझा किया। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। आप भी शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह आपसे ज़रूरी, महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक बातें कर पाएँ। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।